पानीपत में आने वाला जो चुनाव है उसके लिए रूपरेखा तय करेंगे। हमारे समाज को किसने क्या दिया वो भी बताएंगे और हम ये भी बताएंगे कि हम क्यों रुष्ट हैं किससे, उसका कारण भी बताएंगे। आज 10 साल हो गए हैं सरकार बने, हमारे को इस सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया और कुछ नहीं दिया। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी आए, उन्होंने हमारे तीनों घाट पक्के कराने का वादा किया। 5 एकड़ ज़मीन हमारे सूर्य मंदिर को देने का आश्वासन दिया। एक हमारा प्लाट हुड्डा सेक्टर में हमारी फीस जमा है, उसमें संजय भाटिया ने और सभी जो राजनीतिक लोग थे उनसे हमने प्रार्थना करी कि हमारे समाज को एक जगह दी जाए, वो भी हमारी फीस जमा है। कहने का मतलब सारा इन्होंने आश्वासन का मतलब ये है कि हमने 5 करोड़ रुपए दे दिए, हमने ये 20 लाख रुपए यहाँ के लिए दे दिए, लेकिन वो कहीं भी नहीं लगे। किसी भी जगह कोई काम संपन्न नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब, कहने के लिए तो इन्होंने अपने स्टेज पे दे दिया कि हमने पूर्वांचल के लोगों को हमने इतना दे दिया, इतना दे दिया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हमारे घाट आज भी वैसे के वैसे ही हैं। सूर्य मंदिर की जगह हमें नहीं मिली और जो हमारा 13-17 में हमने फीस भर रखी है प्लाट, वो हमें नहीं दिया गया। तो हमारे समाज को ठगा जा रहा है। सिर्फ क्या है, हमारे लोग थोड़े से शरीफ हैं, मजदूरी करते हैं। हमारे पानीपत के अंदर आप सभी पत्रकार लोग जानते हैं कि पूर्वांचल के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इस पानीपत के शहर को, इसकी इंडस्ट्री को बनाने में। अगर हमें अपना हक नहीं मिलेगा तो हमारा जो है ख़राब हो जाएगा। हमारा आने वाली पीढ़ी जो हमें कहेगी कि तुमने क्या किया। तो हम यही चाहते हैं कि हमें जो है जनसंख्या के आधार पे लोकतंत्र में एक सिस्टम है, जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको उतना हक दिया जाए। हम तो अपना हक मांग रहे हैं और हमारे लिए जिस आदमी ने काम किया हम उसके लिए भी काम करना चाहते हैं। हमारे हर कार्यक्रम के अंदर हमारे विजय जैन जी ने हमारा बहुत साथ दिया। देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि विजय जैन जी आएंगे, अगर टिकट लाए कांग्रेस की तो हम सब लोग एक सलाह बनाकर उनका साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया, हम उनका साथ देंगे। लेकिन हमारा शहरी विधानसभा क्षेत्र में हमारा खुल के समर्थन और सब चीज़ों का समर्थन बुल्ले शाह के साथ है और किसी की सोचने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है, ना हम किसी के बारे में सोचेंगे। और जहाँ तक बात रही, और भी कैंडिडेट आ सकते हैं। अगर मान लो हमारी इच्छा के अनुसार विजय जैन को ही टिकट मिले तो हम और बढ़ चढ़कर उनका सहयोग करेंगे और जिताने में हम सक्षम हैं, क्योंकि हमारे लोगों की संख्या लगभग 50 से 60 हज़ार वोट की संख्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है। जो हम अपने लोगों से, जितनी भी यहाँ संस्थाएं आई हुई हैं, करीब 15-17 संस्थाएं यहाँ इस समय भी बैठी हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं, जो हमारे साथ चलेंगे, जो हमारा सहयोग करेंगे। तो हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं और हमारी इच्छा भी यही है कि हमारी जो आशा है ऊपर वाले की, अगर हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई और विजय जैन जी को टिकट मिली तो हम पूरा तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे और जिताने में पूरा सहायता करेंगे। धन्यवाद। टिकट के लिए क्यों समर्थन करेंगे? हैं? आपने कहा अगर उनको टिकट, वो उनकी ऐसा है, उन्होंने ये कहा है कि टिकट पे ही लड़ूंगा मैं इलेक्शन। तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि टिकट लाएंगे तभी। अगर कहने का मतलब टिकट ना मिली तो फिर ऐसा है, टिकट ना मिली तो फिर उसके बारे में भी सोचा जाएगा। लेकिन हमारी ये सोच है, उनकी टिकट जो है ना 90% हमारा दिल कहता है कि उन्हीं को मिले। जो विधायक है और जो मंत्री है उससे क्या खफा है आप? देखो उन्होंने हमारे साथ क्या किया, अन्याय देखना। हमारे
हमारा एक मदन सिंह जी हैं हमारे पूर्वांचल के, उनको मनोनीत किया पार्षद सरकार की तरफ से। सिर्फ 12 दिन के अंदर उस पोस्ट को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरा समाज उनसे नाराज़ है। और उन्होंने क्या किया, जब हम लोग उनका स्वागत करने गए तो हमें बेइज्जत किया गया उनके ऑफिस में। जब जैसे मदन जी को लगा कि भाई हमें पार्षद मनोनीत किया गया तो वो वहाँ पर गए तो उन्होंने हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से सभी समाज नाराज़ है उनसे। और उन्होंने कभी भी आश्वासन नहीं दिया किसी भी पूर्वांचल का काम करने के लिए, कभी भी उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लिया। सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं बातों से, हाथ थपकी मारते हैं उनके ऊपर कि भी हम ये करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। उन्होंने पूर्वांचल के लिए एक चीज़ बता दो कि पूरे एरिया में एक चीज़ पूर्वांचल के लिए बनाई हो ग्रामीण के अंदर। कितनी टीमें हैं? एक गुंडोर समर्थन दे रही है, एक ध्यान को समर्थन दे रही है, देखिए महिपाल को समर्थन दे रही है। देखिए सर, ऐसा है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है, अब हम सभी के बारे में तो कह नहीं सकते, कोई किसी के संपर्क में, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना आज आपके सामने बैठा है। कितनी संस्थाएं हैं सर, कितनी संस्थाएं हैं पूर्वांचल की? लगभग 25 से 30 संस्थाएं हैं छोटी मोटी मिला के, लेकिन जो सही संस्थाएं हैं जो चल रही हैं वो 20 के करीब चल रही हैं, जो बिल्कुल सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जो लगातार काम करते हैं। इसमें से कितनी समर्थन? अब इस समय 15-16 आई हुई हैं हमारे पास 20 में। तो ये जो छटपुर नेता खड़े होते हैं उनका बहिष्कार करेंगे या क्या करेंगे? देखो ऐसा है, बहिष्कार जहाँ तक है वो अपने किस संबंध में खड़े हैं, क्या खड़े हैं, लेकिन समाज जहाँ है, समाज के साथ अगर वो आता है उनका स्वागत है, लेकिन समाज किसी को ये नहीं कहने जाएगा कि भी तू इसके साथ क्यों लगा हुआ है, हमने कहने जाना। समाज के साथ अगर उसकी आत्मा जुड़ी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं जुड़ी हुई तो हम क्या कर सकते, ज़बरदस्ती किसी के साथ। एक प्लान भी छोड़ करके चले गए प्रेस वार्ता जी? हैं जी, धनंजय जी को छोड़ करके चले गए प्रेस वार्ता? नहीं सर, काम था उन्हें। धनंजय जी प्रेस वार्ता छोड़ के नहीं, एक काम था उन्हें, तो थोड़ा उनको टाइम 1:30 बजे का दिया गया था, वो कह रहा मैं 2 बजे कोई काम है, इस वजह से चले गए। ऐसी कोई प्रेस वार्ता है ये क्या कांग्रेस की प्रेस वार्ता है या पूर्वांचल वालों की? ऐसा पूर्वांचल किसकी तरफ जाना चाह रहा है उस विषय में है। प्रेस वार्ता किसकी है, कांग्रेस की है या पूर्वांचल? पूर्वांचल की प्रेस वार्ता है, कांग्रेस की नहीं। आपके ही समाज के अनिल पांडे हैं आम आदमी पार्टी में, बिल्कुल। तो आप अपने समाज के व्यक्ति को छोड़कर और दूसरे में जा रहे हैं तो नहीं, ऐसा छोड़ के नहीं जा रहे, ऐसा है, मैं बताऊँ। समर्थन क्यों नहीं कर रहे आप? ऐसा है, उनको समर्थन है, हमारे को नहीं है। ऐसा हमारी एक सीधी सी बात है, जो टिकट लाएगा हमारा समाज का आदमी, अगर मान लो इस चीज़ में सक्षम है टिकट लाने में, तो फिर समाज कुछ नहीं देखेगा, अपने आदमी के लिए बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस की टिकट मिलती है तो हम उसका समर्थन देंगे, और वो आज़ाद लड़ते हैं तो उत्तर भी देंगे। हैं आज़ाद उन्होंने कहा नहीं अभी तक, हमारे से जो बात हुई है ना, आज़ाद के लिए हमारे साथ कोई बात नहीं हुई है उनकी, हम गलत क्यों बोले उसके बारे में विचार किया जाएगा। अगर प्रेस वार्ता छठ घाट को लेके है या राजनीतिक दल को समर्थन देने को लेके? ऐसा हाँ, नहीं, जो हमें दुख दिया गया ना, मेरा एक छोटा सा सवाल, नहीं आपके छठ घाट की मेरा मांग पूरी करने को लेके या राजनीतिक दल को समर्थन देने? ऐसा है, दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। जो हमारे साथ उन्होंने घटियापन किया है ना, वो आप लोगों को बताने का है। हमारे को ठगा गया है किस हिसाब से, वो आपको बता रहे हैं कि भाई इस हिसाब से हमें ठगा गया है, और ठग आदमी के साथ हम चलने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा आज तो की नहीं है, 8 महीने पहले की है। बिल्कुल जी। उस समय आप लोगों ने दौड़ क्यों नहीं किया? ये चुनाव में ही ये मुद्दा क्यों उठ के आया? ऐसा है, दौड़ किया, इसके विषय में हमारे जो है उमाशंकर राय जी, हाँ उमाशंकर जी राय के पास सारे दस्तावेज हैं, टोटली ए से लेकर जेड तक के दस्तावेज हैं जो हमने इकट्ठे किए। वो राय साहब आपको इस विषय में क्लियर बताएंगे। राय साहब, हरियाणा पूर्वांचल